जय हिंद बच्चों, आपका मैंने लाइट चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। अब देखेंगे इसके एनसीईआरटी के बचे हुए सवाल को, जो कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल हैं, और करेंगे इस चैप्टर का अंत। क्योंकि ज़्यादातर सवाल न्यूमेरिकल हैं तो आपको बता दें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको 3-4 चीज़ों का पता होना चाहिए। यदि आपको ये 3-4 चीज़ें पता हैं तो आप यकीन मानिए आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम ही हलवा होगा, और एग्ज़ाम में यदि आ गया तो बिना कुछ याद किए आप समझिए तो फ्री में नंबर उठा लीजिएगा। तो वो क्या है, 3-4 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, जो पूरा हम चैप्टर को लेके चल रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला। सेकंड है आपका लेंस फॉर्मूला। थर्ड है आपका साइन कन्वेंशन। फोर्थ है आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, और एक लास्ट आप ले लीजिए पावर। इतना सा चीज़ आपको पता है तो यकीन मानिए आपके लिए सवाल कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं आपको इनमें से क्या क्या चीज़ का तैयारी है। आपको मिरर फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। चलिए ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। चलिए ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस और दर्पण दोनों के लिए आप जानते होंगे कि सर लेंस हो या दर्पण, यदि दाईं ओर की दूरियां हैं तो उसको मानते हैं पॉजिटिव, और बाईं ओर की दूरियों को मानते हैं नेगेटिव। ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियों को मानते हैं पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की दूरियों को मानते हैं निगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। तीसरा चीज़ इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन में यदि लेंस रहा तो दूरियों को मापते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के, और यदि दर्पण है तो उसके पोल से दूरियों को नापते हैं। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हो गया मेरा खत्म। ऊपर पॉजिटिव, यदि ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, दाईं ओर गए तो पॉजिटिव, बाईं ओर गए तो नेगेटिव। यदि लेंस रहा तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, अब मिरर रहा तो आपका यहाँ पे पोल होगा, PO दोनों रहेगा। चलिए खत्म। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। तो आपका मैग्निफिकेशन होता है m = -v/u। किसके लिए, माफ कीजिएगा, ये आपका होता है मिरर के लिए, और m बराबर आपका v/u होता है किसके लिए, लेंस के लिए। इतना सा बात आपको पता है तो मुबारक हो, आपको सवाल एकदम हलवा से बनने वाला है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, आपका मैग्निफिकेशन होता है HI/HO दोनों के लिए, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या मैग्निफिकेशन कहते हैं। और एक लास्ट पावर को देख लीजिए। पावर P बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/f। यदि मीटर में रहा तो 1/f, और यदि आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहा तो P बराबर होता है आपका 100/f, यदि सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया रहे। यदि आपको पता नहीं भी है तो इन सब फॉर्मूला को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं सवाल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10.3। अपना अपना बुक देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत ना है।
वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यानी ये पूछ रहा है कि वस्तु को आप कहाँ पे रखिएगा कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले आपको दिया क्या क्या है, इन सब चीज़ों को लिखना है। तो दिया है फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर होता है या दाईं ओर। तो सभी जानते होंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर होता है। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन हम आपको अच्छे से लिखा चुके हैं कि किसी अवतल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। चलिए, तो इस प्रकार डिफिनेशन से हमको क्या पता चला, अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर होता है। अब जब मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, लेंस के बाईं ओर मापा जाएगा। अब बाईं ओर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है आपका प्रतिबिंब की दूरी भी। क्या दिया है कि कहाँ पर वस्तु को रखें कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अब एक बात को बताइए, लेंस में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं लेंस में प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर बनता है। लेकिन यदि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन को देखें, जब वस्तु आपका लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखा रहता है, तब आपका बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के दाईं ओर बनता है। चूँकि यह एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक खास स्थिति है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर आपका प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव दें या नेगेटिव। आप बस इतने बात का ध्यान रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि प्रतिबिंब दाईं और कहाँ पर बनेगा या प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, जब तक कुछ हिंट्स ना दे जिससे आपको पता चले कि आपका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बन रहा है, तब तक आपको यही मान के चलना है जनरल रूप में कि आपका बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो रहा है, लेंस के बाईं ओर रखा है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर दाईं ओर प्रतिबिंब को 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनाए कि बाईं ओर। आप जनरल रूप में जानते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब लेंस अवतल लेंस में कहाँ होता है, लेंस के बाईं ओर। आप वहीं पर लिख दीजिए। यदि किताब वाला बोलेगा कि दाईं ओर बन रहा है या इस प्रकार का कुछ हिंट्स देगा तो ही हम उसमें दिमाग लगाएंगे, वरना कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो हम समझ गए बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से बाईं ओर। तो दे दिए -10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, यू आपको निकालना है। आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लिख दीजिएगा लेंस फॉर्मूला से फ्रॉम लेंस फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला से क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। या आप क्या लिख सकते हैं, सबके जगह पे पुट करिए जो जो चीज़ आपको मन पता है। -1/15 सेंटीमीटर आपको नहीं लिखना है, यूनिट लास्ट में लगा देंगे जो भी आएगा। डिस्टेंस रहेगा तो मीटर लगा देना है, ठीक है। तो 1/f = लिख दिए 1/-15। अब देखिए 1/v को क्या लिखेंगे, 1/-10, और u तो हमको पता ना है इसीलिए लिख देंगे -1/u। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बस फॉर्मूला में सारा वैल्यू को पुट कर दिया है। अब चलिए हमको निकालना क्या है, u निकालना है। तो u को इधर लाते हैं और जो चीज़ को नहीं निकालना है उसको एक साइड में भेज देते हैं। तो लिख सकते हैं u, देखिए u 1/u जो है ये निगेटिव में इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिख दिए 1/u = अब देखिए 1/15 पॉजिटिव होगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव को आगे लिख दिए 1/15, माइनस का माइनस रहने दिए 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/u = 15 10 का लघुत्तम लीजिए, क्या होगा 30। तो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो 2 में 3 गया -1/30।
इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, u जाएगा इधर, 30 आएगा इधर, तो -30। अब लास्ट में लगा देना है आपको सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बात याद रखिएगा, हम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे हैं कि स्टेटमेंट के साथ आंसर कैसे लिखा जाता है। आपको हम दर्पण वाले न्यूमेरिकल में अच्छे तरह से बता दिए हैं कि एग्जाम में कैसे आपको स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बार बार हम इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे क्योंकि इससे समय मेरा भी बर्बाद होगा और आपका भी। कुछ नहीं स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः वस्तु को लेंस से, चूँकि यहाँ पे -30 है तो लेंस के बाईं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। हो गया आपका स्टेटमेंट, और कुछ नहीं लिखना है। इंग्लिश वाले अपना लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी प्राप्त कीजिए। अब लिखेंगे चूँकि m बराबर क्या होता है, -v/u। नहीं, चूँकि ये लेंस का बात हो रहा है तो v/u। अब देखिए v आपको दिया हुआ था, u आप निकाल लिए, अब उसके बाद इसके जगह पे पुट कर दीजिए, तो v क्या है आपका -10 सेंटीमीटर और u आपका क्या है -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, माइनस माइनस कट गया, 10 एकम 10, 10 तिया 30, आ गया आपका 1.3। 1.3 को आप भाग दीजिएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3333, ये आते रहेगा, इसको रहने दीजिए। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से 0.33 गुना आवर्धित है। बस खेल हो गया खत्म, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपको मैग्नीफिकेशन में चिन्ह आपको ये भी बता देते हैं, चिन्ह के अनुसार आप कैसे पता लगाइए कि आपका प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। यदि पॉजिटिव रहेगा तो आपका वस्तु माफ कीजिएगा बनने वाला प्रतिबिंब होगा सीधा, और यदि यहाँ पे -0.33 आता तो बनने वाला प्रतिबिंब होता उल्टा। बस नेगेटिव चिन्ह उल्टा को दर्शाता है और पॉजिटिव चिन्ह सीधा को दर्शाता है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की दूरी रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव का अर्थ क्या हो गया, उल्टा हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा आपका वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा हुआ है। समझिएगा, एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर पहले हम देते हैं 10.4, ठीक है। ऐप बराबर कितना हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर होता है तो +10 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए 2 सेंटीमीटर रखा वस्तु, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु रख दिए जिसका ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो चूँकि यह वस्तु की ऊंचाई है तो इसको लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप स्टेटमेंट के रूप में, वस्तु दूरी बराबर HO बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे देखते हैं, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब ये डिस्टेंस भी आपका दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो u आपका क्या हो गया -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु लेंस के बाईं ओर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब तेजी से देखते हैं। लेंस फॉर्मूला से आप जानते हैं क्या होता है, चूँकि 1/f = 1/v - 1/u। अब पुट करते जाइए, अभी तो हमको इसका HO का काम है नहीं, तो 1/f = लिखेंगे 1/10 = 1/v क्या है, v हमको पता नहीं है, v ही तो निकालना है।
यहाँ पे भी ही फाइंड करना है तो 1/v रहने देते हैं, माइनस 1/u क्या है 1/-15, तो 1/-15। अब देखिए ये माइनस ऊपर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आप सभी गणित में जानते होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। अब हमको निकालना है v, तो 15 वाला को इधर भेज देते हैं, तो 1/v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/15। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम आएगा 10-15 का फिर से 30, 10 तिया 30 अब 15 दूनी 30, तो आ गया 1/30। इसलिए आपका v क्या होगा, पहले लिख देते हैं 1/v इक्वल टू 1/30। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, क्योंकि v क्या होता है बस आपका प्रतिबिंब दूरी है, और दूरी क्या होता है मीटर, माफ कीजिएगा मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख दिए, तो v मेरा निकल गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः बनने वाला प्रतिबिंब क्या है पॉजिटिव में है 30 सेंटीमीटर, तो लेंस से दाईं और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। याद रखिएगा वहाँ पे आपको +30 नहीं लिखना है, अगर आप लेंस से दाईं और बता रहे हैं तो उसका अर्थ हो गया कि +30, आपको 2 बार साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। यदि आप लिख दिए सीधा +30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा वो लेंस के दाईं ओर है, और यदि आप लेंस के दाईं ओर बोल रहे हैं तो उसको पता है +30 सेंटीमीटर है, इसलिए दाईं और +30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऐसा लिखना गलत होगा, ये मत लिखिएगा। चलिए तो हो गया मेरा भी पता, भी मेरा क्या निकल गया 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। अब आते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, m बराबर हम जानते हैं क्या होता है v/u, v/u होता है। अब v क्या है मेरा दिया हुआ, हम निकाल लिए हैं v 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 30, अब बटे क्या है u मेरा 15 सेंटीमीटर, अब 15 माइनस में है तो 15 दे दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो आवर्धन क्या हो गया -2। इसका अर्थ क्या हो गया, माइनस चिन्ह बता रहा है आपका बनने वाला प्रतिबिंब क्या है उल्टा है, और 2 क्या बोल रहा है 2 गुना आवर्धित है, यानी वस्तु का जो साइज है उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है आपका बनने वाला प्रतिबिंब। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब चूंकि बोल रहा है क्या प्रतिबिंब की साइज प्रकृति और स्थिति को बताएं, तो स्थिति हम बता दिए कितना दूरी पर है, आवर्धन बता दिए, अब वस्तु कितना बड़ा है इस चीज़ को देखिए, फिर से यहाँ पे लिखिएगा अगेन, फिर से लगाना है m बराबर हम क्या जानते हैं HI/HO। सर हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमको यह प्रतिबिंब का पूरा ब्यौरा मांग रहा है कि क्या कितना दूरी पर है, क्या साइज है, क्या आवर्धन है, इसीलिए हम इसका भी निकाल लिए, पोजीशन फाइंड कर लिए, आवर्धन प्राप्त कर लिए, लेकिन वस्तु का माफ कीजिएगा प्रतिबिंब का साइज अभी तक नहीं बता पाए हैं। तो चूंकि आवर्धन हम निकाल चुके हैं और साइज वाला भी फॉर्मूला हम जानते हैं तो उस पर पुट कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए m मेरा क्या आया हुआ है -2 इक्वल टू, अब देखिए हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है तो HI रहने देते हैं, HO क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका HI बराबर 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है एग्जाम में इस चीज़ को समझते हैं। याद रखिएगा जो जो चीज़ आप जैसे जैसे निकालते जाइएगा उसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं क्या, जो जो गिवन दिया हुआ था उस चीज़ को लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखिएगा गिवन या दिया है तो f को क्या बोलते हैं फोकस दूरी, तो लिखिएगा फोकस दूरी बराबर f बराबर +10 सेंटीमीटर, और इंग्लिश वाले इसी को फोकल लेंथ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीज़ आपको सांकेतिक भाषा में दिया है उसको आपको स्टेटमेंट के रूप में वर्ड में लिखना है। HO किसको कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वस्तु की ऊंचाई बराबर HO बराबर 2 सेंटीमीटर। U क्या होता है वस्तु दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी अभी निकला नहीं था सबसे फर्स्ट में, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लगा दिए तो आपको क्या लिखना है लेंस फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला से,
और हिंदी इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। अब आपको ये फार्मूला लिख के घेर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो जो चीज़ यहाँ पे एफ वी यू है उस पर पुट कर दीजिएगा और ऐसे आपको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना है। अब भी बराबर क्या आ गया, +30 सेंटीमीटर। तो भी बराबर निकालने के बाद आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा। जैसे जैसे आप निकालिएगा वैसे वैसे आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे भी बराबर क्या आ गया, +30 सेंटीमीटर। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, भी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दाईं ओर क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है। अगर ऋणात्मक रहता तो कह देते लेंस से बाईं ओर अवस्थित है। समझ गए। आपको 2 बार साइन कन्वेंशन का उपयोग नहीं करना है। यदि पॉजिटिव है तो आपको सीधा बोलना है दाईं ओर। आपको ऐसा नहीं करना है कि दाईं ओर +30 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ये आपको नहीं करना है। ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दाईं ओर बोलने का अर्थ एग्जामिनर समझ जाता है कि वह +30 सेंटीमीटर है। या सीधा आपको दाईं ओर नहीं लिखना है। तो बनने वाला प्रतिबिंब +30 सेंटीमीटर लेंस से अवस्थित है। हो गया, बात खत्म। और आपको स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना है तो दाईं ओर लिख दीजिए और ये प्लस का फिर आपको झमेला नहीं करना है, प्लस भूल जाना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम भी निकाल लिए, ठीक है। भी के बाद हम क्या निकाले, मैग्नीफिकेशन। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लेंस में आवर्धन बराबर m बराबर माइनस, माफ कीजिएगा, v/u लिखिएगा। लेंस में आवर्धन बराबर m बराबर v/u, उसके बाद आवर्धन आ गया -2। अब यहाँ पे लिखिएगा अतः बनने वाला प्रतिबिंब क्या बता रहा है, आवर्धन 2 गुना है, वस्तु की तुलना में 2 गुना ज़्यादा आवर्धित है। उसके बाद आपको ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है तो इसके बारे में भी आपको कुछ लिख देना है। साथ ही लिखिएगा आप, साथ ही इसका ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। इतना सा आप कर सकते हैं। तो बताइए अब उसके बाद वस्तु प्रतिबिंब का क्या बताना है आपको, साइज। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन, चूंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, HI/HO, या आप इसको शब्द में लिखिएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप रखिएगा, माफ कीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकालना है। तो आवर्धन आप पहले निकाल चुके हैं 2, तो मैग्नीफिकेशन के जगह पे -2 लिख दिए। उसके बाद HI को HI रहने दिए क्योंकि हमको वो निकालना है। और लेकिन हमको HO पता है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिए और निकाल दिए HI। अब हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हो गया। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपको ऋणात्मक चिन्ह का कुछ नहीं बताना है क्योंकि आवर्धन के बारे में आप बता ही दिए। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, यहाँ भी यह बता रहा है उल्टा है। तो दोनों को एक ही बात को बार बार क्यों लिखना, आप इसमें बोल दिए प्रतिबिंब उल्टा है तो हो गया। इसमें आपको खाली लिख देना है कि अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। बात खत्म, आपका स्टेटमेंट भी हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब तो एग्जाम्पल लगता है ख़त्म हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो चूंकि यह क्वेश्चन आंसर है तो इसको लिख देते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VVI इसको रखिएगा। एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन VVI होता है। किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ
लेंस। ठीक है, तो किसी लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, इस चीज़ को परिभाषित करना है। तो डायोप्टर के विषय में हम आपको क्या बताए थे? डायोप्टर क्या है? एसआई यूनिट है पावर ऑफ लेंस का। अब 1 डायोप्टर का अर्थ क्या है? देखिए, एफ बड़ा, माफ कीजिएगा, पी बराबर होता है 1/f यदि आपका फोकस दूरी क्या रहे? 1 मीटर रहे। मीटर में रहने पे होता है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये मीटर में रहने पे रहता है। अब यदि फोकस दूरी आपका 1 मीटर रहे तो क्या हो जाएगा? P बराबर 1/1 = 1, जो कि होगा 1 डायोप्टर, क्योंकि इसको पूरे को किस में बोलते हैं? ऐसा यूनिट क्या है? डायोप्टर। तो अब इसी को आप ई परिभाषित करने बोल रहा है। तो 1 डायोप्टर किसी लेंस का परिभाषित करना है तो कैसे होगा? 1 डायोप्टर क्या है? किसी लेंस का क्या है? पावर का एसआई यूनिट है, पहला बात। दूसरा बात क्या है? यह उस लेंस का पावर है जिसका फोकस दूरी क्या है? 1 मीटर होगा, उसी का ना 1 डायोप्टर होगा पावर। तो इसी चीज को आपको स्टेटमेंट में लिख देना है। लिखेंगे 1 डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, किसका? whose focal length is 1 मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट है या एसआई मात्रक है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। चलिए नोट करिए इसको। यहाँ पे साथ में लिख दीजिएगा पावर बराबर 1/f इन मीटर यहीं पे लिखेगा इफ f = 1 मीटर देन p = 1 डायोप्टर। 1/1 = 1 डायोप्टर। नोट कर लीजिएगा इसको। हिंदी वाले पावर की जगह पे क्षमता लिख देंगे, इफ को लिखिएगा यदि, अब बाकी सब चीज़ वही उतार लीजिएगा, ये भी साथ में उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तेजी से देखते हैं। कोई उत्तल लेंस है जिसमें सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसके बाद कहता है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी हमको सुई जो कि एक वस्तु के रूप में कार्य कर रहा है उसका पोजीशन बताना है। तो भी हमको दिया हुआ है, पहले 2 नंबर क्वेश्चन है, तो भी दिया 50 सेंटीमीटर। अब यह चूंकि वास्तविक तथा उल्टा है तो हम जानते हैं उत्तल लेंस में यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो लेंस के दाईं ओर बनता है, तो दाईं ओर होने से यह हो गया पॉजिटिव, और यू तो हमको फाइंड करना है पोजीशन, ठीक है। और फिर उसके साथ ही क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का है, बन रहा है जिस साइज का वस्तु है,
यानी इसका अर्थ क्या हुआ, m बराबर -1। अब यहाँ पे आप एक बात को समझिए, हम m बराबर -1 क्यों लिखें। पहला बात यह कह रहा है कि वस्तु का साइज और आपका प्रतिबिंब का साइज दोनों एक है, और दर्पण में हम मैग्नीफिकेशन में आपको अच्छे से बता चुके हैं, यदि HI बराबर HO होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि वस्तु की ऊंचाई के बराबर रहे तो आवर्धन 1 होता है। अब -1 क्यों लगाए, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा ये तो ऋणात्मक होगा ना, तो ऋणात्मक होने के वजह से यह हो गया -1। यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि HI बराबर HO, बस इतने सा लिख दीजिए, और ज़्यादा आपको शौक है तो यहीं पर लिख दीजिए एंड इमेज इज इन्वर्टेड। और प्रतिबिंब उल्टा है। तो समझ गए मैग्नीफिकेशन बराबर -1 कैसे लिख दिए, क्योंकि दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है, इसलिए m बराबर -1। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा भी है, उल्टा होने के कारण -1 लगा दिए। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, u निकालना है। तो हमको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद है, चूँकि m बराबर होता है v/u, पुट कर दीजिए सब वैल्यू उसकी जगह पे। तो -1 बराबर v का वैल्यू है 50/u, इसलिए u बराबर हो गया -50 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर फर्स्ट, लिख दीजिएगा स्टेटमेंट के रूप में। अतः प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा हुआ है। याद रखिएगा, जब आप लिख रहे हैं 50 सेंटीमीटर बाईं ओर, तब उसके बाद आपको नेगेटिव चिन्ह वहाँ पे नहीं लिखना है। यदि नेगेटिव चिन्ह लिखेंगे तो बाईं ओर नहीं लिखिएगा, यदि आप बोल रहे हैं बाईं ओर लिखा है तो नेगेटिव चिन्ह छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब उसके बाद यह कह रहा है कि लेंस का पावर भी बताइए। तो हम जानते हैं पावर बराबर होता है 1/f, और f तो यहाँ पे कहीं पे दिया ही नहीं है, इसीलिए हम निकालेंगे f का वैल्यू। तो लेंस फार्मूला से f किससे पता चलेगा हमको, लेंस फार्मूला से, चूँकि 1/f = 1/v - 1/u। अब 1/f देखिए तो क्या होता है, 1/v आया आपका 1/50 माइनस u है आपका 1/50, लेकिन माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/50 प्लस 1/50 इजकल टू क्या हो गया, 2/50 इजकल टू 1/25। तो हमको पता चल गया 1/f इजकल टू आ गया 1/25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो f बराबर क्या आ जाएगा आपका 25। अब चूँकि सब चीज़ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, यदि मीटर में रहे f तब, लेकिन यहाँ क्या है मेरा सेंटीमीटर में, तो P बराबर हम लिखेंगे 100/f इन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बताइए। इजकल टू 100 आपका क्या आया, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो 25 का 25, 25 चौक 100, तो 4 डायोप्टर, वो भी पॉजिटिव में। तो पावर क्या आ गया, +4 डायोप्टर। चूँकि उत्तल लेंस था और उत्तल लेंस के दाईं ओर होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं ये भी लेंस का जो फोकल लेंथ है ये भी पॉजिटिव आया और उसका पावर भी पॉजिटिव आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चूँकि अवतल लेंस है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, -2 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि अवतल लेंस का हम जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस के बाईं ओर होता है। ठीक है, अब P बराबर होता है 1/f, यदि f क्या रहे मीटर में, इजकल टू 1/-2
इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। हो गया आपका आंसर। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं जरा से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए नंबर है जल, बी नंबर है कांच, सी नंबर है प्लास्टिक, डी नंबर है मिट्टी। अब एक बात समझिए, लेंस आप किससे बनाइएगा? जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा वही ना। हम जानते हैं जल ट्रांसपेरेंट होता है, आपका कांच भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब प्लास्टिक भी कोई प्लास्टिक आप देखिएगा ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा आपका डी नंबर। दूसरा नंबर देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अब अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो वस्तु कहाँ पे होगा? इसका पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए कहाँ पे है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। आंसर नंबर डी। तो 2 का हो जाएगा डी। 3 नंबर देखिए, ये सब बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? हम जानते हैं उत्तल लेंस पे यदि 2f पर रखेंगे तो सेम साइज का हमको वास्तविक प्रतिबिंब वो भी उल्टा 2f2 पर बन जाएगा। 2f1 पे आप रखिए, ये है उत्तल लेंस, ये है f1, ये है 2f1, ये है f2, ये है 2f2। यदि आप यहाँ पर वस्तु को रखिएगा तो सेम साइज का आपको 2f2 पर बन जाएगा, और ये वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, तो होगा 2f2 पर। तो यहाँ पे आंसर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तो फोकस दूरी होता है ये, इसका दुगना दूरी हो गया 2f1 पर। यदि ऑब्जेक्टिव में 2f1 रहे तो 2f1 पे क्लिक करिएगा, और यदि फोकस दूरी की दुगनी रहे तो उस पर आप टच करिए। जो आपको दिया रहेगा वो अपने दिमाग से देख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, क्या होगा? देखिए एक ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक किस दर्पण का होता है? हम जानते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है? दर्पण के बाईं ओर। तो दर्पण क्या होगा? अवतल। ठीक है, अब लेंस पे आते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि अवतल लेंस का फोकस कहाँ पे होता है? लेंस के बाईं ओर। तो लेंस इसका दूरी भी क्या होगा? माइनस में होगा। तो संभवतः लेंस और दर्पण दोनों क्या होगा? अवतल। तो देखते हैं ऑप्शन कहीं पे है, तो हाँ ए नंबर ऑप्शन है, दोनों अवतल। तो यहीं पे टिक कर दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी दूरी पर भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। हम जानते हैं सदैव सीधा कहाँ पे बनता है? उत्तल दर्पण पे। हम आपको बता चुके हैं यदि उत्तल दर्पण रहे तो आप कहीं पे भी रहिए इसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण है कहीं पे, तो केवल उत्तल है, सी नंबर ऑप्शन ये सही होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एग्जाम में बार बार आता है क्या? नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और खोल देगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग करोगे? बात को समझिएगा। यह बुक है, इसमें छोटा छोटा वर्ड में लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, जो आपको आंख से दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे जिससे आपको प्रतिबिंब साफ, मतलब इस ये जो वर्ड दिख रहा है इससे बनने वाला प्रतिबिंब आपकी आंखों पर साफ साफ दिख जाए, आपको वर्ड पढ़ने में आ जाए। तो हम लेंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब हमको दोनों लेंस का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जानना होगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों का गुण को पढ़ते हैं। अवतल लेंस का बनने वाला प्रतिबिंब का गुण क्या है?
कि आप वस्तु को कहीं पे भी रखिए, इस पे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, कंपैरिजन में है। अब उत्तल लेंस का बात करते हैं। आप वस्तु को कहीं पे भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, लेकिन यदि आप वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख दिए, फोकस पॉइंट के बीच रख दिए, तब प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है, और वस्तु के दूसरी मतलब लेंस के दूसरी ओर बनता है। जिधर वस्तु है उधर नहीं बनेगा, वस्तु के उल्टे तरफ, यानी जिस तरफ ये लेंस है, अगर वस्तु इधर रखा हुआ है तो आपका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, तो चूंकि उत्तल लेंस ही एक एकलौता लेंस है जो इमेज को क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है, इसलिए हो न हो हम जो लेंस का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अब देखिए, अवतल तो समझ गए होंगे आप क्यों नहीं उपयोग करेंगे, क्योंकि अवतल में हमेशा वस्तु के कंपैरिजन में छोटा इमेज बनता है। तो क्या करिएगा? छोटा वर्ड है ये है, आप लगा दीजिएगा अवतल लेंस, तो और छोटा हो जाएगा, आपको और दिखेगा नहीं। इसीलिए उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में एक कंडीशन है, यदि आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच वस्तु को रखिएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए, इसमें पावर दिया हुआ ऑप्शन में आप देखिएगा तो लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, उत्तल है। और सी नंबर देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस दो प्रकार का आपको दे दिया है, एक 5 सेंटीमीटर वाला, एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो कौन सा आप दोनों में से कौन सा उपयोग करिएगा? तो सर जिसमें हमको अच्छा से बड़ा बड़ा दिख जाए वही उपयोग करेंगे। तो बड़ा बड़ा हम कैसे पता करेंगे किस में दिखेगा? तो लेंस का पावर देख के, जिस लेंस का पावर ज़्यादा होगा वह और अच्छा से वर्ड को आवर्धित करेगा, मैग्नीफाई करेगा। तो देखते हैं कौन सा लेंस है। तो ये वाला मान लेते हैं लेंस L1 है, ये L2 है। L1 का पावर देखते हैं, L1 का पावर मान लेते हैं P1। तो P1 बराबर क्या होगा? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f, f क्या है? 5 इक्वल टू क्या होगा? 20 डायोप्टर। कोई दिक्कत नहीं। P2 देखिए तो क्या है? P2 इक्वल टू आपका सेंटीमीटर में है तो 100/50 सेंटीमीटर है तो 50 इक्वल टू 2 डायोप्टर। अब देखिए दोनों लेंस में से किसका पावर अधिक है? तो P1 का बड़ा है, L1 यानी L1 लेंस वाला का पावर अधिक है। जिस लेंस का फोकस दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो जिसका आपका पावर ज़्यादा है वही लेंस बढ़ियाना होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसी क्वेश्चन पे आपको एक कॉन्सेप्ट खुल गया कि जिस लेंस का फोकस दूरी जितना ज़्यादा छोटा होगा उस लेंस का पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? देखिए, एक अवतल लेंस, एक अवतल दर्पण है, माफ करिएगा, जिसका फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें से बोल रहा है कि वस्तु का रेंज कहाँ से कहाँ तक रखें कि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बड़ा हो, आवर्धित हो। सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं यदि अवतल दर्पण की बात करें तो वस्तु को यदि फोकस और आपका पोल के बीच रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। और आप ये भी जानते हैं सीधा है तो आवर्धित भी बनेगा, वस्तु से आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। तो जो जो आप इसमें पूछ रहा है उस चीज़ का आंसर दे दीजिए। जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बिंब बड़ा है या छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब के बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो एक किरण रे डायग्राम आप बना दीजिएगा, आपको सिखा चुके हैं, जो जो पूछ रहा था आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थितियों में से प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो ये भी चीज़ आपको बता चुके हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप। अब कोई गाड़ी है उसका हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करिएगा? आपको हम बता चुके हैं अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है कोई भी वाहन में। ठीक है। बी नंबर, किसी वाहन का पश्च दृश्य, यानी क्या आपका पीछे वाला जो व्यू देखने के लिए किया जाता है, आप उसको कहते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में कौन सा किया जाता है? उत्तल दर्पण। इसके बारे में भी बता चुके हैं क्यों। ठीक है। सौर्य भट्टी,
अब सौर भट्टी यानी सोलर फर्नेस में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको लेक्चर में बता चुके हैं। अब इसमें बोल रहा है अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि करें, तो आपने जो जो मुझसे सीखा है उसको पुष्टि कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। यह लेंस है और इसका आधा भाग क्या कर दिए हैं, काला कागज से ढक दिए। ठीक, अब एक रखें वस्तु, ये F1 मान लेते हैं, ये 2F1 ये F2 होगा, ये 2F2 होगा। ठीक है, एक समांतर किरण लाए तो कहाँ से गुजरेगा, F2 से। ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लाए तो कहाँ से गुजरेगा, सीधा निकल जाएगा, लेकिन काला आपका कागज रहने के कारण यह लाइट पास नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉटेड लाइन से हम मिला देते हैं। ठीक है, अब एक बात को आप समझ लीजिए, हम आपको क्या बताए थे, जब दो किरणें आपस में मिले तब ये प्रतिबिंब बनाना है, यदि वास्तविक रूप से मिले या आभासी रूप से, कुछ भी मिले लेकिन मिलना चाहिए कम से कम दो किरण। ऐसा क्या बताए थे, किस चीज़ में, रे डायग्राम बनाने में। लेकिन जब ये वास्तविक रूप में आप रखिएगा लेंस को, तो ये जरूरी नहीं है इसका ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा। क्या आपका किरण यहाँ से पास नहीं कर सकता है, यहाँ से पास नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, सिर्फ बच गया क्या कि आपका ऑप्टिकल सेंटर वाले रास्ते से आपका किरण पास नहीं होगा, यानी इमेज आपका बनेगा ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं किया एक किरण तो इमेज नहीं बनेगा, इमेज आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी, इस रास्ते से भी आपका लाइट जा रहा है, लेकिन यहाँ से चूंकि कुछ लाइट आपका रुक गया, इसी कारण से आपका इमेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा इमेज का कम हो जाएगा। अगर पूर्ण किरण जाता और पूर्ण किरण अपवर्तित होकर इमेज बनता तब एकदम आपका सटीक बनता, इमेज क्लियर दिखता, लेकिन चूंकि आपका थोड़ा सा लाइट रुक गया है, इसी कारण से थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, समझिएगा। फिर उसके बाद प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति साइज बताइए। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। एक 5 सेंटीमीटर का वस्तु लिख दीजिएगा और 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस, यानी आपका कौन सा लेंस होगा, अभिसारी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में बना दीजिएगा और वस्तु को कितना दूरी पर रखना है, 25 सेंटीमीटर पे, और किरण आरेख आप बना दीजिएगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बता दीजिएगा पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर अवस्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, फिर उसके बाद आपका प्रतिबिंब का दूरी बता दिया है और आपको वस्तु का दूरी बताना है, फिर उसके बाद किरण आरेख खींचना है। तो ये भी चीज़ आप लेंस फार्मूला द्वारा कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 12, 13, 14, 15 बता चुके हैं। उस लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। P बराबर क्या होता है, 1/f। अब P क्या दिया है, -2D = 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब F क्या होना चाहिए, मीटर में, जब सब कुछ मीटर में है तो क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर, या हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। P2D बराबर 1/f हम तब लिखे जब f मेरा क्या है, मीटर में, नहीं तो आप 100/f भी लिख के कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, P बराबर क्या दिया हुआ है, 1.5, वो भी पॉजिटिव में। अब देखिए P बराबर हम जानते हैं 1/f होता है,
ठीक है। तो आपका P क्या दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 1/f। तो इसको हम पहले पॉइंट हटाते हैं तो बटे आएगा, बटे में 10, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 आया। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3। अब इसको मीटर दे दीजिए और आप इसको अगर इसमें ऊपर से 100 से गुना करिएगा तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, नहीं तो 2/3 मीटर भी सही है। और भाग देना चाहते हैं तो भाग दे के इसको आप भिन्न से हटा सकते हैं। अब आपका हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन समाप्त। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व न्यूमेरिकल बना लिए हैं तो अदर बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। हम जल्द ही एक दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।